वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो और अगर आपको जीरो से ट्रेडिंग शुरू करनी है और मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता। आफ्टर 6 years ऑफ ट्रेडिंग एंड लूजिंग मनी एंड मेकिंग मनी इन द फाइनेंशियल मार्केट्स, आई एम नाउ गोइंग टू शेयर विद यू कि अगर आज मैं आपकी जगह होता तो मैं एग्जैक्ट रोड मैप क्या फॉलो करता। एंड मोस्ट प्रोबब्ली गारंटीड दैट अगर आप ये चीज़ को फॉलो करोगे तो ऑफकोर्स जितना टाइम शायद मुझे अगर 6 साल लगा तो शायद आपको 3 साल लग जाएगा, बिकॉज यू विल हैव अ क्लियर कट रोड मैप। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू अ सीरियस रोड मैप। तो अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर और आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जानना कि ट्रेडिंग में कितने टाइप्स के मार्केट होते हैं, क्या क्या एग्जिस्ट करता है, कौन कौन से फाइनेंशियल मार्केट्स एग्जिस्ट करते हैं, किन किन मार्केट्स में आप ट्रेड कर सकते हो। बिकॉज ट्रेडिंग एक कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिंग एक एक्टिविटी है जिसको आप हर एक मार्केट में एक्सिक्यूट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि ये डिसाइड करना कौन सी मार्केट में आपको कूदना है, कौन सी मार्केट में आपको ट्रेड करना है। अब मेजरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मार्केट्स। फर्स्ट इज द स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट। सेकंड इज द क्रिप्टो मार्केट और तीसरी होती है फॉरेक्स मार्केट। ये 3 मेजर मार्केट है जहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, जहाँ पे आप ट्रेड्स ले सकते हो, जहाँ पे आप एक ट्रेडर बन सकते हो। आफ्टर 6 years, इन 6 सालों में मैंने पहले 2-3 साल इंडियन मार्केट में ट्रेड किया, उसके बाद 1-2 साल क्रिप्टो मार्केट्स में ट्रेड किया, एंड उसके बाद पिछले 2-3 साल से मैं सिर्फ और सिर्फ फॉरेक्स में ट्रेड कर रहा हूँ। मेरा पूरा जर्नी मेरे यूट्यूब चैनल पे है विद प्रूफ, एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड। सो यू कैन सी दैट कि मैंने बहुत सारी मार्केट्स, डिफरेंट मार्केट्स में एक्सपीरियंस किया है, ट्रेड किया है, एंड आई हैव डन वेल। आफ्टर 6 years, आई कैन टेल यू कि अगर आज मैं जीरो से शुरू कर रहा होता तो मैं सीधा फॉरेक्स मार्केट में जाता। इंडियन मार्केट इज पोजिशन्ड इन अ वे टू मेक यू लूज मनी। इंडियन मार्केट में टैक्सेस ज़्यादा है, मेट्रो सिटी में खोल लो। वेयर शुड द राइट चॉइस बी? मोस्ट प्रोबब्ली मुंबई, अ सिटी, बिकॉज मुंबई ओवरऑल एक इतना बड़ा मार्केट बन जाता है कि द चांसेस ऑफ पीपल शोइंग इन माय रेस्टोरेंट इज वेरी 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 हाई। बट अगर मैं एक गांव में रेस्टोरेंट खोलता हूं जिसका पॉपुलेशन ही सिर्फ 10,000 लोगों का है तो द चांसेस ऑफ माय रेस्टोरेंट बिकमिंग अ सक्सेस इज वेरी लिमिटेड। बिकॉज अगर 10,000 के 10,000 लोग भी आके मेरे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो मेरी ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। जबकि मुंबई जिसका पॉपुलेशन मिलियंस में है, वहाँ पे द पोटेंशियल इज अनलिमिटेड, द पोटेंशियल इज अनटैप्ड, एंड वहाँ पे मेरे ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। एंड सिमिलरली इंडियन मार्केट इज लाइक ओपनिंग अ रेस्टोरेंट इन अ विलेज एंड फॉरेक्स मार्केट इज लाइक ओपनिंग अ रेस्टोरेंट इन अ मेट्रो सिटी। एंड दैट इज व्हाई अगर आज मैं शुरू कर रहा होता तो मैं सीधा फॉरेक्स मार्केट में जाता। आफ्टर 6 years, आफ्टर ऑलमोस्ट 3-4 years ऑफ माय जर्नी, मुझे रियलाइज हुआ फॉरेक्स मार्केट इज बेटर देन ऑल द अदर मार्केट्स, एंड दैट इज व्हाई आई शिफ्टेड टू फॉरेक्स मार्केट्स। उसके बाद जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कौन सी मार्केट्स में ट्रेड करना है, अब आता है सेकंड पार्ट व्हिच इज डिसाइडिंग योर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एंड डिसाइडिंग योर ब्रोकर। ब्रोकर होता क्या है? ब्रोकर बेसिकली एक बॉडी होती है, एक कंपनी होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो आपकी ट्रेडिंग को फैसिलिटेट करता है। मान लीजिए मुझे आज गोल्ड में ट्रेड लेना है, अब मुझे गोल्ड बाय करना है तो मुझे गोल्ड सेल कौन करेगा? बिकॉज अगर मुझे खरीदना है तो किसी को तो मुझे गोल्ड बेचना पड़ेगा, राइट? एंड ब्रोकर एग्जैक्टली वो पास मुझे गोल्ड खरीदना है, मैं जाऊंगा ब्रोकर के पास, एंड ब्रोकर ये ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करेगा जिसके लिए वो एक फीस चार्ज करेगा बोथ फ्रॉम द बायर एंड द सेलर। दिस इज व्हाट अ ब्रोकर इज। अब ब्रोकर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी जर्नी में। क्यों? क्योंकि अगर आपने सही ब्रोकर चूज नहीं किया तो आपका जर्नी लंबा हो सकता है। लेट मी एक्सप्लेन। अगर मान लीजिए आज मैंने 10,000 रुपए से ट्रेडिंग शुरू की, फॉरेक्स मार्केट में 10,000 रुपए से ट्रेडिंग शुरू की। अब मेरा जो ब्रोकरेज चार्जेस है, जो मेरा जो ब्रोकर कमीशन लेता है, अगर वो बहुत ज्यादा हाई है और मान लो मैंने 10,000 में से 5,000 लॉस कर दिया। अब 5,000 मैंने लॉस तो कर लिया, बट 1,000 रुपए मैंने ब्रोकरेज और कमीशन फीस में भी लूज किया। इसका मतलब मेरा लॉस जहाँ 50% हो सकता था अब वो 60% का लॉस हो गया। मुझे 10% एक्स्ट्रा रिकवर करना पड़ेगा, जिसका मतलब एक्स्ट्रा टाइम डालना पड़ेगा, जिसका मतलब दिन ज्यादा लगेंगे रिकवर करने में, जिसका मतलब आपका जर्नी और आपका लॉस मेकिंग पीरियड लंबा हो जाएगा। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी बहुत सारे ब्रोकर्स स्कैम्स वर्ड, बट अगर आपका ब्रोकर आपके पैसे लेके भाग जाता है, नथिंग विल मैटर, एंड दैट इज व्हाई ब्रोकर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो मेक श्योर यू डू योर ओन रिसर्च, मेक श्योर दैट